पॉलिसी परचेस करते हो आपको 20-25 पेज की पूरी एकदम फैसिलिटी दे दी जाएगी कि आपको ये भी मिलेगा वो मिलेगा, और कहीं पे छोटे से अक्षरों में लिख दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब कहीं ना कहीं लालच बहुत सारा देते हैं, लेकिन देने के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। और जब कोई बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी पॉलिसी में ये वाली कंडीशन थी कि आज आप पॉलिसी ले रहे हो। छुपाने की कोशिश करते हैं बारीक अक्षरों में लिख के। यदि वो इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि हाँ हम इस कंडीशन में आपको क्लेम नहीं दे पाएंगे, तो शायद कस्टमर पॉलिसी कभी परचेस ही ना करे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं ग्वालियर की आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के कंज्यूमर कोर्ट में और मेरे साथ अधिवक्ता राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं। और साथियों बता दें, हेल्थ पॉलिसीज़ में कंज्यूमर के साथ में हो रहे धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साथियों बता दें, मैं आज इनके पास एक ऐसा क्लाइंट आया जहां स्टार हेल्थ की एक हेल्थ की पॉलिसी थी, जिसके बाद जो पॉलिसी धारक था उसकी दोनों किडनी ख़राब हो जाती, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो स्टार हेल्थ कंपनी है उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको बरगलाया जा रहा था या यूँ कहें कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद ये मामला राहुल गुप्ता जी ने देखा और उसके बाद एक बड़ी सफलता आज इनको हाथ लगी है। हम सीधे ही इनसे संवाद करेंगे और जानेंगे ये क्या जो पूरा मामला था और किस तरीके से ये पूरे मामले में कार्य हुआ है। मेरे एक क्लाइंट थे शेखर मुखारिया जी, उन्होंने 2017 में स्टार हेल्थ की पॉलिसी ली थी और 2022 में उनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई। जब वो किडनी ख़राब होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो फिर वो अपने स्टार हेल्थ कंपनी के पास गए। उन्होंने बताया कि मतलब आप मेरे से इलाज में आप क्या सहयोग करोगे, क्योंकि वहाँ पर इलाज उनका कैशलेस होना था। लेकिन हुआ क्या, कंपनी ने उनकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया। बिल्कुल बोला कि हम आपको क्लेम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ये बीमारी बहुत पहले से होगी, ऐसा कंपनी ने उनको बताया। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे ये बीमारी अभी हुई है। डॉक्टर साहब ने भी लिख कर दिया, सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर, उन्होंने लिख के दिया नहीं इनको ये बीमारी अभी हुई है। उसके बाद इस पर उन्होंने फिर आगे इलाज करवाई। 2022 में भी उन्होंने बार बार अपने इलाज का बिल लगाया, हॉस्पिटल में लगाया, इंश्योरेंस कंपनी को भेजा, बार बार कंपनी ने उसे रिजेक्ट किया। 2022 में, 23 में, 24 में, 2025 में शेखर जी ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा मेरे सामने रखी, बताई कि ऐसे ऐसे हुआ उनके साथ। फिर उसके बाद मैंने कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता मैंने अपनाया और अब जाकर 11 तारीख को कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने जज साहब ने ये बोला है कि जो कंपनी है वो उनके इलाज का पूरा खर्चा 45 डेज़ के अंदर उनके अकाउंट में भेजेगी। कितना अमाउंट है ये? 30,000 के आसपास की थी, लगभग पूरा ही अमाउंट यहाँ से उनको रीइंबर्स